एक्सप्रेशन यहाँ साउंड सिस्टम पर है, ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिए। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र आलवारस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। माध्यम से जानकारी दी जाएगी, ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखिया देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। आगे बढ़े, यहाँ पर डीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। डीमो नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। सर, आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राप्त होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल? वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रति निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्टी। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो देख रहा है कि ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता आप सबको बिट्टू का नमस्कार। गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल चलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को टुकड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की
लता से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक बड़ी मछुआरों की झोपड़ी है, जो समुद्र के तट की थी। जोरदार हवाओं को झेल करती खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई मछुआरों के संरक्षण समुद्र में प्रवेश करने का साहस करने या कुछ सीढ़ियां चढ़ने गाँव के It was through these tobacco houses that the postal service started to grow. सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर कुआं का बना है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श गोबर का लेप है। परंपरानुसार इन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था, उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग उठी रहती, जिसे वो कानून के अभिव्यक्त चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर टॉडी टेबल मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्थ निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के भरा हुआ बर्तन और दूसरे में आग धराती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्घ से गोवा का अमृत पिणी सारभूत होती है। ये गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर, पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई वीडियो पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की पेड़ियां केले या फूलों के पत्तों में तंबाकू को लपेट कर रखी थी। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ काम मछुआरा, पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का फैसला भी हुआ है। पूरी तरह ताड़ के पत्थर से बना ये जगह बारिश के पानी से कहीं धूप से भी बचाता था। पूरी तरह की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल था। हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। शासन में पूरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर भी निर्भर थे। हमारे खान-पान में भी प्रकृति से मिलने वाले आपका ही उपभोग होता था। और हमारा सबसे यंग मॉडल है सी। आपके दाहिनी तरफ थोड़ा आगे दो मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके पता चलता है कि एक पीछे जो लिखा है वो समुद्र का पानी ऐसी ही
कनेक्ट करके जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता। आपसे पीछे जो दो लैटराइट के खंभे हैं उसे डोरमेट कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी होने वाले लोगों को आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सड़क पर सोकर आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये मिल के तत्व का काम ही करते थे। आपके बाई और सूर्या चढ़ के आप अजान काशीनाथ के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छाव में या पेड़ों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो 2 सीढ़ियां चढ़कर आंगन में प्रवेश करें। भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। और कीजिए आप कुछ लोगों को ताबला खेलते देख सकते हैं। ताबला का खेल उन दिनों में बहुत ही घर के पीछे के जो घर है उसमें रहता है। हमारी आनंद का परिवार भगवान गणेश की आराधना करते आगे बढ़कर आप पौराणिक बिगफुट को देख सकते हैं और उसके बाद आप भारत में लैटराइट के पत्थर पर बनी सबसे लंबी मूर्ति को नजदीक से देख सकते हैं। और बाहर जाने वक्त फलों और मसालों के बगीचे से टहल कर चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई
या गिरिजाधर गायक दल के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अभिमान ने बाजा वायलिन भी था। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे अंगीकृत किया गया। व्यक्ति के घर के ठीक ऊपर आपको एक सन डायल या धूप घड़ी दिखाई देगी। तो आप सही भौगोलिक वस्तु चाहते हैं तो अपने घड़ी को उस तरीके से व्यक्ति के घर के तब से बोलते हो हाँ सर आज नहीं घेतल्या वो जिसमें बिल्कुल याद है अंदर बिल्कुल ये बिग फूड हाँ यस